तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैथ्स और एनसीईआरटी मैथ्स है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4। तो 9.4 में हमें क्या पढ़ना है, समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण और उसका क्या निकालना है, अपन को हल निकालना है, समघातीय अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, बताना है सबसे पहले कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल करना है। ठीक है, हल करना है आपको, इसको हल करना है मतलब हमें y के पदों में भी इसको निकालना पड़ सकता है, या फिर सॉल्व करना है। यदि डिफरेंशिएट हो रहा है तो, या समाकलन हो रहा है उसका, तो उसको हल करके उसका मान निकालना है। ठीक है, जो भी है अपन जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, लेकिन उसको समझने के पहले, हल करने के पहले कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सुनते जाना। ठीक है, एक तो होता है, हमें पहले बताना है समघातीय अवकल समीकरण। तो समघातीय अवकल समीकरण जो होगा, जो उसका एक तरह से रूप होता है, वो रूप होता है dy/dx बराबर f(x, y)। मतलब अभी तक आपके पास जो फलन होते थे वो या तो चर x में होता था या चर y में, लेकिन जहाँ पे दोनों चर विद्यमान होंगे और उसका रूप ऐसा होता है। ठीक है, तो उसे वहाँ पे अवकलज भी विद्यमान रहता है, तो उसे अपन बोलते हैं अवकल समीकरण। अब समघाती है कि नहीं है, सबसे पहले अपन कुछ फलनों पर विचार करेंगे, जैसे f(x, y) बराबर y² + 2xy। अब इसे चेक करना है कि ये समघाती है कि नहीं है। ठीक है, तो 9.4 में ये पढ़ना है। ठीक है, इसे क्या करना है, चेक करना है कि ये क्या है, समघाती है कि नहीं है। तो चेक करने का तरीका क्या है, इस फलन में जैसे है f1 बराबर f1(x, y) बराबर है y² + 2xy। तो इसमें तुमको x बराबर क्या रखना पड़ेगा, λx, और y की जगह λy। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे λx और y की जगह पे λy। तो ये हो जाएगा λy का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा λx, यहाँ पे आ जाएगा λy। तो ये हो गया λ² y², ये हो जाएगा 2 λ² xy हो जाएगा। यदि λ² कॉमन कर लें तो y² + 2xy, मतलब जो पहले लिखा हुआ था वही मिल गया एक तरह से। बस यहाँ पे अतिरिक्त एक हमें एक पद मिला है λ² के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लैम्डा का प्रयोग किया है। लैम्डा क्या कहलाता है, लैम्डा हमारे पास एक शून्येतर अचर है। ठीक है, लैम्डा क्या है, शून्येतर अचर जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मिला f1 λx प्लस ये λy बराबर λ² y² + xy। यहाँ पे जो हमारा पहला फलन था क्या, f1(x, y), ये मिल गया। ठीक क्या है, समघाती फलन है। यहाँ पे लैम्डा की घात के हिसाब से ही इसका नाम होगा। यहाँ पे लैम्डा की घात कितनी मिली है, 2। तो ये घात 2 का समघातीय फलन है, घात 2 का समघाती फलन है। ऐसे ही चेक करना है कि ये समघाती फलन है कि नहीं है। तो x की जगह पे λx और y की जगह पे λy रखेंगे और देख लेंगे कि उसमें मान लो यहाँ पे कोई कुछ नहीं मिलता, तो लैम्डा की घात क्या लिख सकते हैं, 0। तो शून्य घात का समघाती फलन होगा। 1 मिलता है तो 1 घात का समघाती फलन, 3 मिलता है तो 3 घात का समघाती फलन। अब वो अवकल समीकरण जिसमें जो फलन हो वो कैसा हो, शून्य घात का हो, शून्य घात का समघाती फलन हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, शून्य घात का समघातीय अवकल समीकरण। ठीक है, कोई भी अवकल समीकरण समघातीय तब कहलाता है जब उसमें जो फलन है वो कैसा हो, शून्य घात का समघातीय फलन हो, तभी वो
समघाती अवकल समीकरण कहलाता है। तो इसकी एक परिभाषा अपन बता सकते हैं कि dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई के रूप वाला, इस रूप वाला अवकल समीकरण समघाती कहलाता है कब? यदि जो हमारा फलन जो भी उसमें होगा वो क्या हो, शून्य घात वाला समघातीय फलन हो तब। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होगा चेक करना कि वो जो उसमें फलन है वो शून्य घात वाला समघातीय फलन है कि नहीं है। तो जैसे एक्सरसाइज का अपन पहला सवाल लेते हैं, एक्सरसाइज का पहला सवाल, तो इसमें दिया हुआ है, दिया कितना है, पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब जो हमारा समघातीय अवकल समीकरण होता है किस रूप का होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई, ऐसा। तो इसको वैसा ही बनाते हैं, तो एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी पदों को इधर भेज देंगे, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे जो फलन है अपना ये है, मतलब एफ एक्स वाई बराबर क्या है, ठीक है, मतलब इसकी एक तरह से तुलना इससे कर दी है, तो अपन को एफ एक्स वाई जो मिला यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसको चेक करना है कि ये शून्य घात का समघाती फलन है कि नहीं। तो एक्स बराबर क्या रखेंगे इसमें, लेमडा एक्स, वाई बराबर लेमडा वाई इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर एक्स स्क्वायर मतलब लेमडा एक्स का स्क्वायर लेमडा वाई का स्क्वायर बटे में लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। तो लेमडा स्क्वायर यहाँ से भी निकला तो मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से निकलेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लेमडा लेमडा कट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे लेमडा की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उसका मान 1 ही होता है, और ये पूरा क्या मिल गया अपन को, एफ एक्स वाई जो फलन हमारा था। तो ये शून्य घात का समघाती फलन है, मतलब हमारा जो ये अवकल समीकरण है कैसा है, शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण है। ये चेक होने के बाद ही इसको सॉल्व करना है। मान लो कि ये 1 घात का होता 2 घात का होता तो इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब पता चल गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, y की जगह भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पहले तो प्रूफ कर दिया कि ये शून्य घात का समघाती अवकल समीकरण। इसके बाद हमको y बराबर भी एक्स इसमें रखना पड़ेगा, और भी एक्स रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब फिर भी के अकॉर्डिंग पदों को अलग करेंगे, भी वाले पदों को एक्स वाले पदों को अलग, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे, तब अपन को एग्जैक्ट मान मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट अपन करते हैं फिर। तब तक के लिए सोनू भाई टाटा बाय बाय।